विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और एडवोकेट आलोक कुमार ने अयोध्या के डीएसपी आशुतोष तिवारी को एक चिट्ठी लिखी है। इस लेटर में उन्होंने डीएसपी से आग्रह किया है कि वो राम मंदिर चंदा विवाद में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, संजय सिंह और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई नेताओं के बयान दर्ज करें। उनका दावा है कि इससे जांच में काफी मदद मिलेगी। बहरहाल श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान पात्र से हुई चढ़ावा चोरी की घटना ने पूरे देश के राम भक्तों को हैरान कर दिया है। इस मामले को लेकर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जबकि मंदिर दान गबन मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों के मोबाइल फोन से मिली चैट और डिजिटल रिकॉर्ड ने जांच को नई दिशा दी है। लैंड वाटरवे, रैपिड रेल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर एक बार फिर से गरजे। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, सपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष और माफिया तंत्र पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले की सरकारें माफिया पालती थीं और कट्टा बम बनवाती थीं, लेकिन आज उनकी सरकार लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बना रही है। सम्मेलन में सीएम ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान और पीएम मोदी द्वारा धारा 370 हटाने की जमकर तारीफ की। बहरहाल इस महासम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए सीएम योगी और यूपी के चुनाव प्रभारी नितिन नवीन ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए हुंकार भर दी है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव अब हाई प्रोफाइल और दिलचस्प हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने यहां से उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी की तरफ से आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने पीके के पहली बार चुनावी मैदान में उतरने की आधिकारिक घोषणा की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। इस मामले पर जमकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी क्रम में आज राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होनी है। बैठक में श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से जुड़े लगभग सभी पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं। इस मामले पर श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने ट्रस्ट के सभी सदस्यों को सूचना दे दी है। 6 जुलाई को 3 बजे मंदिर परिसर में बैठक होने वाली है। सभी 14 सदस्यों को इसकी सूचना दे दी गई है। ट्रस्ट में कुल 14 सदस्य हैं और सभी को निमंत्रण दिया गया है। उम्मीद है कि सभी सदस्य इसमें शामिल होंगे। बैठक में किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा? चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर फैसला, राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर चर्चा, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को लेकर भविष्य की व्यवस्थाओं पर चर्चा, वित्त वर्ष 2025-26 के आय व्यय और लेखा जोखा की समीक्षा, अन्य प्रशासनिक और संगठनात्मक फैसले भी शामिल हैं। बता दें कि आज की इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर फैसला सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। बैठक में ट्रस्ट के सदस्य एसआईटी रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आगे की कार्रवाई पर विचार कर सकते हैं। वहीं मंदिर में बड़े पैमाने पर चोरी का आरोप लगाने वाले विपक्ष के नेताओं ने मंदिर से करीब 20,000 करोड़ रुपए गायब होने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में मॉनसून अब सिर्फ राहत नहीं, जानलेवा आफत बन चुका है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच मुंबई के मानखुर्द इलाके में एक 4 मंजिला चौल का हिस्सा अचानक रविवार रात भर भराकर गिर गया, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मानखुर्द में रविवार रात करीब 8:30 बजे हादसा हुआ। बारिश की वजह से एक 4 मंजिला चौल गिर गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। एनडीआरएफ और बीएमसी ने रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। यानी मुंबई में लगातार हो रही बारिश अब जर्जर इमारतों की पोल खोल रही है और लोगों की जान पर भारी पड़ रही है।
मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में मुंबई के कई इलाकों में 200 से 300 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। सोमवार के लिए कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, ठाणे, पुणे, पालघर और वसई समेत कई इलाकों में कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं। रेलवे पटरियों पर पानी भरने की वजह से लोकल ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं और कुछ स्थानों पर पेड़ गिरने जैसी घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। मानखुर्द और वाशी का यह हादसा सिर्फ एक इमारत गिरने की कहानी नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है जो अवैध और जर्जर इमारतों को खड़ा तो रहने देता है, लेकिन उनमें रहने वालों की जिंदगी नहीं बचा पाता। बारिश अभी जारी है, ऐसे में अगला हादसा रोकना ही सबसे बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र में बारिश का कहर। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद, पुराना मुंबई पुणे हाईवे भी बंद। प्रशासन की लोगों से यात्रा टालने की अपील। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है। उनकी 125वीं जयंती पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने उनके राष्ट्रवाद, राष्ट्र एकता, अखंड भारत के संकल्प और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण को याद करते हुए उन्हें देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक पत्र भी लिखा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि आज देश अखंड भारत के प्रणेता, प्रखर राष्ट्रवादी एवं महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती मना रहा है। सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का उनका विजन राष्ट्र निर्माण के हमारे संकल्प को नई ऊर्जा दे रहा है। इस अवसर पर उनके अमूल्य योगदान को समर्पित मेरा ये आलेख। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में भारत केसरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 साल के आधिकारिक समारोह के हिस्से के रूप में एक विशेष स्मारक कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जहां संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता के मिलन मेला प्रांगण में विशेष स्मारक कार्यक्रम का आयोजन करेगा। गृह मंत्री अमित शाह इको पार्क का दौरा करेंगे और भूमि पूजन करेंगे तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रस्तावित 125 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखेंगे। ये प्रतिमा राष्ट्र के प्रति उनके अमिट योगदान को सम्मानित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। 650 करोड़ रुपए का घोटाला नया राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को एलएनजेपी अस्पताल के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। पोस्टर, बैनर और नारेबाजी के बीच आप नेताओं ने रेखा गुप्ता सरकार पर स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का आरोप लगाया। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं। स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ का कथित घोटाला हुआ। सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदे गए ओआरएस पैकेट, बेडशीट, पोर्टेबल एक्सरे मशीन, दवाइयों और एनेस्थीसिया उपकरणों की खरीद में भारी वित्तीय अनियमितताएं हुई। पार्टी ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। दरअसल दिल्ली सरकार की सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी में कथित 650 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनियमितताओं की जांच अब एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी को सौंप दी गई है। प्रारंभिक जांच में सरकारी अस्पतालों के लिए दवाओं, मेडिकल उपकरणों, मरीजों की चादरों और अन्य स्वास्थ्य सामग्री की खरीद में गड़बड़ियों की बात सामने आने का दावा किया गया है। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली की राजनीति में स्वास्थ्य विभाग का एक कथित घोटाला अब बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है।
दिल्ली सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी पॉलिसी लेकर आ रही है। ईवी पॉलिसी 2026 को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ईवी पॉलिसी दिल्ली की वो जरूरत थी जिसे बहुत पहले पूरा किया जाना चाहिए था, लेकिन अब हमारी सरकार नई ईवी पॉलिसी के जरिए दिल्ली वासियों के लिए एंड टू एंड सॉल्यूशन लेकर आई है। जाहिर है कि ईवी पॉलिसी 2026 के जरिए सरकार राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ ही दिल्ली को हरित रोजगार और नई तकनीक आधारित उद्यमिता का प्रमुख केंद्र बनाने की भी तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस नीति के तहत साफ कर दिया है कि दिल्ली के लिए जो बेहतर होगा वही निर्णय लिए जाएंगे। जो लोग दिल्ली से प्यार करते हैं वो लोग इस पॉलिसी पर सरकार का साथ जरूर देंगे।